दो दो प्रश्न होते हैं, ठीक है। देख सकते हो यहाँ पे 7वां 8वां 9वां, ठीक है। यहाँ पे देखना 7वां 8वां 9वां इन पे दो दो प्रश्न होते हैं, ठीक है। दोनों प्रश्नों में से तो दोस्तों जैसा कि आप लोग कह रहे थे कि भैया क्लास 12 मैथ्स की तैयारी कैसे करें, कैसे हम लोग क्लास 12 मैथ्स पे 100 नंबर पूरे ला सकते हैं, तो आज हम आपके लिए वीडियो लेके आ चुके हैं जिसमें आपको बताएंगे कैसे आपको क्लास 12 मैथ्स की तैयारी करनी है। तो जो स्टूडेंट इस बार बोर्ड एग्जाम 2025 देने वाले हैं और जिनको क्लास 12 मैथ्स का पेपर देना है, ठीक है, क्लास 12 मैथ्स का पेपर देना है, वो ये वीडियो यार पूरा देखेगा, क्योंकि आज आपको बताएंगे बहुत ही मस्त तरीके से। देख सकते हो हमारे हाथ में बोर्ड एग्जाम 2024 का पेपर, पिछले वर्ष का पेपर है, और इसी पेपर के हिसाब से हम आपको बताएंगे कैसे आपको कौन सा चैप्टर ज्यादा अच्छे से पढ़ना है, किस चैप्टर से कैसे क्वेश्चन आएंगे, सब कुछ आपको बताएंगे और आपको पूरा बताएंगे कैसे आप मैथ में 100 नंबर ला सकते हो, ठीक है। देख सकते हो कैसे प्रश्न आते हैं, सब कुछ आज आपको बताने वाले, ठीक है। तो यार भाई ये वीडियो अब तक का मस्त वीडियो है, इंपॉर्टेंट वीडियो है, तो इस वीडियो को आपको पूरा देखना है, ठीक है। जो लोग क्लास 12 मैथ्स पे 100 लाना चाहते हो वो ये वीडियो पूरा देखेगा, क्योंकि बहुत ही मस्त तरीके से आपको बताने वाले, ठीक है। तो चलो वीडियो को आपका शुरू करते हैं। तो हमने 2024 का मैथ्स का पेपर इसीलिए लिया है कि आपको पूरा समझा सके कैसे प्रश्न पेपर पे आते हैं, किस चैप्टर से ज्यादा आपको अच्छे से पढ़ना है, कौन सा चैप्टर आपको कितने नंबर दिला सकता है, ठीक है, सब कुछ बताएंगे। तो देखो अगर बात करें, ये हमारा पेपर है मैथ्स का जो कि 100 नंबर का आएगा, ठीक है, 100 नंबर का पेपर आएगा। अब बात करें जो 100 नंबर का पेपर है, ठीक है, 100 नंबर का पेपर कैसे बनेगा आपका, कौन कौन से प्रश्न आपको महत्वपूर्ण करने हैं, ठीक है। तो आप बात करते हैं उन प्रश्नों की और कौन सा चैप्टर से आपके आएंगे। तो आप बात करते हैं एक एक प्रश्न को समझेंगे, कौन सा प्रश्न मतलब किस चैप्टर से 5 नंबर वाले प्रश्न ज़्यादा आते हैं, किस चैप्टर से 8 नंबर वाले प्रश्न ज़्यादा आते हैं, और कैसे आपको उन 5 नंबर वाले प्रश्न और 8 नंबर वाले प्रश्नों को तैयार करना है, सब कुछ देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग एक बात कर लेते हैं कि हमारे पास कितने चैप्टर हैं और किस चैप्टर से ज़्यादा क्वेश्चन आएंगे आपके, ठीक है, ज़्यादा नंबर के आएंगे। तो देखो रणनीति बनानी बहुत ज़रूरी होती है, इसीलिए हम आपके लिए 2024 का पेपर लाए। 2024 का पेपर इसीलिए दिखा रहे हैं कि आपकी रणनीति अच्छी सके, जब पेपर देने जाओ आपको पता हो कि आपका पेपर कैसा आने वाला है, कैसे क्वेश्चन आने वाले हैं। तो इसीलिए ये वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो देखो बात करें, हमारे पास इस टाइप से कुछ 12 चैप्टर हैं। कुल कितने चैप्टर है? 12 चैप्टर है। पहला चैप्टर है संबंध एवं फलन, अर्थात रिलेशन एंड फंक्शन, ठीक है, और दूसरा है प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन। ये आपका कितने नंबर का है? 10 नंबर का। 10 नंबर के ये दोनों क्वेश्चन है जो कि यूपी बोर्ड ने खुद जारी किया, जो आपका मॉडल पेपर उस पर बताया है कि संबंध तथा फलन और प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन से आपके 10 नंबर तक के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। 10 से ज्यादा भी हो सकते हैं, 11 नंबर के भी हो सकते हैं, 9 नंबर के भी हो सकते हैं, तो इससे नहीं मतलब 10 नंबर तक के क्वेश्चन तो पूछे जाने, ठीक है। और बात करें, देखो ये संबंध तथा फलन जो रिलेशन एंड फंक्शन वाला चैप्टर है, इसको बहुत से लोग कठिन भी समझते हैं, ठीक है, लेकिन चैप्टर आपका कठिन नहीं है, बहुत कठिन नहीं है आपका। इससे आपके मेन क्वेश्चन जो आते हैं सबसे ज्यादा तो संबंध फलन और प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन, इसके क्वेश्चन ज्यादातर तो आपको बहुविकल्पी पे देखने को मिलेंगे, ठीक है। 6 बहुविकल्पी आते हैं पेपर पे, मैथ के पेपर पे 6 बहुविकल्पी आते हैं। 6 में आपके 1-2 क्वेश्चन तो इन्हीं 2 चैप्टर से बन जाएंगे, ठीक है। इन दोनों चैप्टर से बहुविकल्पी भी बहुत आते हैं, तो इन दोनों चैप्टर को तो आपको मस्त करना ही होगा, ठीक है। संबंध तथा फलन वाला चैप्टर है, ठीक है, संबंध तथा फलन वाला। इस चैप्टर में बहुत से छात्रों को दिक्कत भी होती है, बहुत से स्टूडेंट को दिक्कत भी होती है। प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन में तो ज्यादा नहीं होगी, ठीक है, क्योंकि इस पे वही आपका साइन कॉस वही चीज है, साइन इनवर्स कॉस इनवर्स, तो इस पे तो ज्यादा दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। लेकिन संबंध तथा फलन पे दिक्कत होती है, तो यार टेंशन ना लो, आपको अच्छे से इसको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट सारे चैप्टर हैं। तो संबंध तथा फलन से जैसे आपका वो वाला क्वेश्चन फंसता है आपका कि स्वतुल्य संबंध सिद्ध कीजिए, ठीक है, कौन सा आपका, ठीक है, स्वतुल्य संबंध मतलब आपको सिद्ध करना रहता है, और भी आपका रहता है, जैसे देख सकते हो यहाँ पे अगर बात करें हम लोग, तो यहाँ पे आपको क्वेश्चन दिया भी गया था ये वाला, ठीक है, स्वतुल्य वाला भी आता है, तुल्यता संबंध वाला। देख सकते हो यहाँ पे 5 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया था, आपको यहाँ पे लगा भी देंगे, दिखाइए कि संबंध R बराबर a, b और a माइनस b 5 का गुणज है, ठीक है। 5 नंबर का क्वेश्चन है, तुल्यता संबंध सिद्ध करना है। इस चैप्टर संबंध एवं फलन से ये वाला क्वेश्चन ज्यादातर आता जरूर है, तुल्यता संबंध सिद्ध कीजिए, कौन सा फलन आच्छादक है, कौन सा एकैकी है, ये वाले क्वेश्चन इससे बहुत फंसते हैं, तो आपको इन क्वेश्चन को तैयार करना पड़ेगा, ठीक है। अभी आगे भी बात करेंगे, टेंशन बिल्कुल ना लो। और अगला वाला जो चैप्टर
प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन, इस पे तो आपका जैसे रहता है साइन इनवर्स पाई का मुख्य मान ज्ञात कीजिए, तो मुख्य मान वाले क्वेश्चन ज्यादातर आते हैं। ठीक है, मुख्य मान वाले 1 नंबर पे आते हैं, जैसे साइन इनवर्स पाई का मुख्य मान ज्ञात कीजिए या साइन इनवर्स 4 का मुख्य मान ज्ञात कीजिए। तो इस टाइप से आपके क्वेश्चन आते हैं, एग्जाम्पल के तौर पर बता रहे हैं। ठीक है, तो प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन और संबंध एवं फलन मिला के 10 नंबर का आपका इससे आएगा। फिर सबसे ज्यादा मस्त चैप्टर जो हमको भी मस्त लगते हैं वो कौन से, आव्यूह और सारणिक। आव्यूह सारणिक बहुत ही मस्त चैप्टर है। आव्यूह सारणिक 15 नंबर से इससे क्वेश्चन आएंगे। सबसे बड़ा क्वेश्चन इसी से आता है, आव्यूह सारणिक से। 8 नंबर वाला क्वेश्चन इस सारणिक से फंसता है, जिसपे कौन सा क्वेश्चन आता है, आव्यूह विधि वाला। आव्यूह विधि वाला क्वेश्चन तो यार हर साल ही ज्यादातर आता है। 8 नंबर का क्वेश्चन इस सारणिक वाले चैप्टर से फंसता है। आव्यूह विधि से समीकरण को हल कीजिए। ठीक है, तो आव्यूह विधि जरूर तैयार कर लेना, उससे 8 नंबर का क्वेश्चन इस सारणिक वाले चैप्टर से फंसता है। ठीक है, और आव्यूह भी आपका इंपॉर्टेंट है। आव्यूह और सारणिक के क्वेश्चन आपको बहुत ज्यादा एग्जाम में मिलेंगे। 8 नंबर वाला तो इसी सारणिक से पूछा जाता है, या आपसे आव्यूह से भी पूछा जा सकता है कि ए इनवर्स का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, ए इनवर्स वाला क्वेश्चन और आपका आव्यूह विधि वाला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन 8 नंबर पे ज्यादातर आता है। ठीक है, अभी आगे भी बात करेंगे, टेंशन ना लो। तो आव्यूह और सारणिक से 15 नंबर के क्वेश्चन आते हैं। फिर बात करें जो सबसे ज्यादा नंबर का पूरे पेपर पे आपका एक यूनिट है, जिसका नाम है कलन। ठीक है, अर्थात आपका कलन में समाकलन और अवकलन। ठीक है, 5वां चैप्टर सततता तथा अवकलनीयता, 6वां चैप्टर अवकलनों के अनुप्रयोग, 7वां चैप्टर समाकलन, 8वां चैप्टर समाकलनों के अनुप्रयोग। ये आपको कुल मिला के 44 नंबर दिलाने वाले। 44 नंबर बहुत होते हैं यार, पूरे पेपर में 44 नंबर केवल अवकलन समाकलन के क्वेश्चन आएंगे। तो इसके क्वेश्चन तो यार आपको अच्छे से ही तैयार करने पड़ेंगे। ठीक है, तो जिसको अगर समाकलन अवकलन मजबूत है तो सोच लो 44 नंबर, 100 में 44 तो उसका पक्का। ठीक है, तो अवकलन समाकलन तो आपको अच्छे से तैयार ही करना है। ठीक है, ये मेन चैप्टर आपका समझ सकते हो, क्योंकि पूरा चैप्टर आपको 56 नंबर दिलाएगा और ये वाला ये 4 चैप्टर केवल मिलके 44 नंबर दिलाएंगे, अवकलन और समाकलन मिलके। ठीक है, तो अभी बात करेंगे आगे भी कि कैसे कैसे क्वेश्चन आपको तैयार करने हैं। ठीक है, फिर बात करें 9वां चैप्टर है सदिश और 10वां चैप्टर है त्रिविमीय ज्यामिति का परिचय, जो कि आपको कितने नंबर दिलाएंगे पेपर पे, 18 नंबर दिलाएंगे। कितने नंबर दिलाएंगे, 18 नंबर दिलाएंगे। फिर है 11वां चैप्टर आपका रैखिक प्रोग्रामन। ठीक है, रैखिक प्रोग्रामन 5 नंबर का एक क्वेश्चन आपका जाता रहता है। पहली बात 5 नंबर का पूछा जाएगा और 5 नंबर पे आपका क्वेश्चन वही वाला आता है ज्यादातर, जेड जैसे आपको 2-3 समीकरण दे दिए जाएंगे। ठीक है, 2-3 आपको समीकरण दिए जाएंगे, उस पे कहा जाएगा जेड का अधिकतम मान ज्ञात कीजिए या जेड का न्यूनतम मान ज्ञात कीजिए। देख सकते हैं यहाँ पे आपको दिखाई भी दे रहा है, यहाँ पे स्क्रीनशॉट बगल पे आपको लगा देंगे। ठीक है, जेड का मुख्य मान वाला क्वेश्चन ज्यादातर हर साल आता है। ठीक है, तो ठीक है, यहाँ पे अगर आपको दिख रहा हो तो हम दिखाई भी दे रहे हैं। 5वें का नंबर क्वेश्चन है, ना दिख रहा हो तो यहाँ पे स्क्रीनशॉट लगा देंगे। निम्नलिखित अवरोधों के अंतर्गत जेड बराबर 3x + 9y का न्यूनतमीकरण कीजिए, अर्थात जेड का न्यूनतम मान ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन न्यूनतम मान अधिकतम मान वाला क्वेश्चन रैखिक प्रोग्रामन चैप्टर से जरूर आता है। 5 नंबर का क्वेश्चन होता है, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण और एकदम आसानी से आप कर सकते हो। बस आपको थोड़ा प्रैक्टिस करनी होगी, उसका जो मतलब आपका आरेख बनता है उसको बनाना आना चाहिए और इस क्वेश्चन को सॉल्व करना आना चाहिए। ठीक है, तो रैखिक प्रोग्रामन वाला क्वेश्चन जरूर आपको इस चैप्टर को तैयार करना है। छोटा चैप्टर है, अच्छा चैप्टर है। ठीक है, फिर है प्रायिकता। प्रायिकता से 8 नंबर के प्रश्न आएंगे आपसे, 8 नंबर के। ठीक है, तो इस टाइप से आपके ये आपके पास कितने चैप्टर, हमारे पास 12। जरूरी नहीं कि इसमें 10 लिख दिया तो 10 ही नंबर का आएगा, 15 लिख दिया 15 ही, 10 से 9 भी हो सकता है, 10 से 11 भी हो सकता है, 12 भी हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे इस टाइप से आपके पास 12 चैप्टर है। ठीक है, अब इन 12 चैप्टर को कैसे तैयार किया जाए जिससे हमारी 100 में 100 वाली तैयारी हो जाए मैथ की। ठीक है, 100 में 100 वाली तैयारी हो जाए मैथ की। तो देखो, अगर बात करें सबसे पहले हमारे पास 6 बहुविकल्पी प्रश्न होंगे। 6 बहुविकल्पी प्रश्न होंगे और बहुविकल्पी में ज्यादातर आपसे बताया इन दोनों चैप्टर से आपके आते हैं, इन दोनों चैप्टर से। और भी आपके चैप्टर से आएंगे, जैसे सदिश वाले से भी बहुविकल्पी आते हैं, अवकलन समाकलन से भी आ सकते हैं। ठीक है, तो बहुविकल्पी पे तो छोटे क्वेश्चन रहते हैं, आपको पता है। फिर इसके बाद आपको क्या ध्यान देना है, हमने जैसा कि बताया ये 4 चैप्टर तो आपको एकदम मजबूत से पकड़ लेने हैं कि हाँ भैया ये 4 चैप्टर तो पक्का तैयार होनी चाहिए अच्छे से, चाहे जितनी तैयारी लगे, जितनी प्रैक्टिस लगे आपको करना है। और प्रैक्टिस कैसे करना है वो भी समझ लो। देखो, जो एनसीईआरटी की मैथ की बुक है उसको तो अच्छे से लगाओ ही। ठीक है, उसके जो सवाल है और एग्जाम्पल तो ना भूलना। ठीक है, क्योंकि एनसीईआरटी से ज़्यादातर एग्जाम्पल के जो क्वेश्चन होते हैं वही पेपर में आते हैं। ठीक है, आप एक्सरसाइज के देखोगे, एक्सरसाइज जैसे मान लो 5.1 एक्सरसाइज हमारी, उस 5.1 से एक्सरसाइज वाले क्वेश्चन बहुत कम देखने को मिलेंगे पेपर में, लेकिन एग्जाम्पल वाले जान लो, एग्जाम्पल का ही क्वेश्चन कभी कभी उठा के दे देते हैं पेपर में। तो एग्जाम्पल आप सारे चैप्टर के लगाना, एग्जाम्पल बहुत महत्वपूर्ण होता है। एक्सरसाइज वाले भी महत्वपूर्ण, ये नहीं कि एक्सरसाइज ना लगाओ, लेकिन एग्जाम्पल ज़्यादा महत्वपूर्ण है, एग्जाम्पल को भी अच्छे से करना है। ठीक है,
और फिर जब आपकी एनसीईआरटी आप अच्छे से कंप्लीट कर लो, फिर आपको करना क्या है, आपके पास जो अनसॉल्व पेपर आता है, अनसॉल्व, ठीक है, अनसॉल्व जो अभी आएगी लास्ट पे आपका पेपर के टाइम, तो उस अनसॉल्व को आपको ले लेना, जिसमें होगा क्या, उससे आपके पिछले वर्षों के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस होगी, क्योंकि उसमें पिछले वर्षों के जैसे मान लो 2024 के सातों सेट के पेपर, 2023 के सातों सेट के पेपर, तो इस टाइप से आप क्या करो, पिछले 4-5 वर्षों 2024, 23, 22 इस टाइप से 4-5 वर्षों के आप क्या करो, तैयारी करो, मतलब जैसे, और उस पर तैयारी भी कैसे करनी, देखो कैसे अनसॉल्व कैसे हल किया जाता है वो भी समझ लो। अगर मान लो आप ये 4 चैप्टर पढ़े, इन 4 चैप्टर को पहले अच्छे से तैयार कर लो, फिर जब ये 4 चैप्टर अच्छे से हो जाए तो पूरे अनसॉल्व से जितने भी अवकलन समाकलन के क्वेश्चन है उन सभी क्वेश्चन को लगा डालो। ये नहीं कि पूरी बुक पढ़ लिया आप अनसॉल्व लगाने बैठे, ठीक है। मान लो 4 चैप्टर पढ़े, उन 4 चैप्टर को पढ़ लो, फिर उसकी सारी अनसॉल्व लगा डालो, उनके 4-5 वर्षों में पूछे गए सभी क्वेश्चन को लगा डालो। अगर आप इस तरह से करते हो पूरा अवकलन समाकलन आपका क्लियर हो जाएगा, आपके पास कोई भी सवाल आ जाए ज़्यादातर आपको कर लोगे, ठीक है। तो इस टाइप से आपको तैयारी करनी है। आप बात करें, देखो आप बात करें यहाँ पे, अगर बात करें जो मैथ का पेपर होता है उसमें 8-8 नंबर वाले, सबसे पहले बड़े क्वेश्चन की बात करें तो 8-8 नंबर वाले 3 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। मतलब 24 नंबर आपको केवल इससे मिलेंगे, 8-8 नंबर वाले 3 क्वेश्चन आएंगे। क्वेश्चन नंबर 7वां, क्वेश्चन नंबर 8वां, क्वेश्चन नंबर 9वां, ठीक है। बात करें क्वेश्चन जो मैथ का पेपर होगा, ये मैथ का पेपर है, तो क्वेश्चन नंबर जो 7 होगा उस पर आपको 2 क्वेश्चन दिए जाएंगे, 8वें क्वेश्चन पे 2 क्वेश्चन दिए जाएंगे, 9वें क्वेश्चन पे 2 क्वेश्चन दिए जाएंगे। मतलब 7वां, 8वां, 9वां इन पे 2-2 प्रश्न होते हैं, ठीक है। देख सकते हो यहाँ पे 7वां, 8वां, 9वां, ठीक है। यहाँ पे देखना 7वां, 8वां, 9वां इन पे 2-2 प्रश्न होते हैं, ठीक है। दोनों प्रश्नों में से किसी एक प्रश्न को आपको हल करना रहता है, दोनों प्रश्नों में से किसी एक प्रश्न को हल करना रहता है, तब जाके आपको 8 नंबर मिलते हैं। तो 8 नंबर वाले क्वेश्चन आपको जरूर अच्छे से तैयार कर लेने, क्योंकि 8-8 नंबर वाले अगर 3 थे आपने क्लियर कर लिए तो 8 3 24 तुरंत तैयार, ठीक है। और 8 नंबर वाले किससे आएंगे, ज़्यादातर तो आपके 8 नंबर वाले, पहली बात तो इस सारणी से आपका ये वाला क्वेश्चन ज़्यादातर तो आता ही आता है, आव्यूह विधि वाला। तो आव्यूह विधि का क्वेश्चन आपको अच्छे से तैयार करना है। फिर बात करें आपका जैसे ए इनवर्स निकालने वाला, ए इनवर्स का क्वेश्चन आ जाता है, या आपका ए बी का मान निकालो, ए क्रॉस बी, ठीक है। तो इस टाइप से आपका आव्यूह सारणी से ये 3-4 मेरे के क्वेश्चन बनते हैं जो कि 8 नंबर पे आते हैं। और भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट तो सभी है यार, लेकिन 8 नंबर वाले की बात करें तो आपको जैसे आव्यूह विधि जरूर तैयार होना चाहिए, ए इनवर्स का मान निकालना जरूर तैयार होना चाहिए, क्योंकि इसी से 8 नंबर वाले क्वेश्चन फंसते हैं। आप चाहे पिछले वर्षों के पेपर देख लेना। फिर इसके बाद बात करें ये आपका, ये तो महत्वपूर्ण ही है भैया, ये तो महत्वपूर्ण ही है, इससे भी 8 नंबर वाले क्वेश्चन बहुत फंसते हैं, ठीक है। फिर बात करें रैखिक प्रोग्रामर से, तो बताया 5-5 नंबर वाले ही ज़्यादातर आते हैं, 8 नंबर पे तो बहुत कम ही देखने को मिला है क्वेश्चन, ठीक है। त्रिविमीय ज्यामिति से भैया आपके 8 नंबर वाले क्वेश्चन आ जाते हैं, तो ये भी आपका महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो बात करें सबसे पहले हमने बताया कि 8-8 नंबर वाले आपके कितने क्वेश्चन आएंगे, 3 क्वेश्चन। तो 3 क्वेश्चन आपको बताए कैसे आपको अच्छे से तैयार करना है। मेन चैप्टर बताए, इन चैप्टर से ज़्यादा आते हैं, ठीक है। और जब आप लोग अनसॉल्व लगाने लगोगे ना पिछले वर्षों के पेपर, तो उनसे भी आपको फर्क पड़ेगा, ठीक है। और आप बात करें, देखो ये तो 8-8 नंबर वाले 3 मेरे के क्वेश्चन आएंगे। और अगर बात करें 5-5 नंबर वाले, 5-5 नंबर वाले 10 क्वेश्चन मिलेंगे, 5-5 नंबर वाले 10 क्वेश्चन, ठीक है। 10 क्वेश्चन आपके पास होंगे 5-5 नंबर वाले, 5-5 नंबर वाले 10 क्वेश्चन होंगे, तो उनको भी आपको अच्छे से तैयार करना है। ज़्यादातर आपके इन चैप्टर से ही आएंगे, ठीक है। सभी चैप्टर से मिलेंगे, जरूरी नहीं कि इसी चैप्टर से आएगा, सभी चैप्टर से मिलेंगे। तो देखो आप बात करें आपको तैयारी कैसे करनी, ठीक है। तो ये तो बात है कि 8-8 नंबर वाले 3 मेरे के क्वेश्चन आएंगे, मतलब 3 क्वेश्चन रहते हैं 8 नंबर वाले, 5 नंबर वाले 10 रहते हैं, 2 नंबर वाले बाकी रहते हैं, और 1 नंबर वाले वही आपके बहुविकल्पी हो जाएंगे, और अति लघुत्तरी वाले प्रश्न होंगे, ठीक है। तो वो वाले प्रश्न रहते हैं। आप बात करें कैसे करें यार इस मैथ की तैयारी, ठीक है। 100 नंबर का यार पेपर होता है। देखो लाने वाले लड़के तो 100 में 100 भी ले आते हैं, ठीक है। 100 में 100 लाना कोई बड़ी बात नहीं है, 100 में 100 लाना कोई भी बड़ी बात नहीं, लेकिन आपको तैयारी मस्त करनी होगी, ठीक है। सबसे पहले बता रहे, सबसे पहले आपको अपनी एनसीईआरटी ही कंप्लीट करनी है। सबसे पहले एनसीईआरटी कंप्लीट करनी, क्योंकि मैथ के लिए कोई सॉल्व ट्रिक नहीं है आपकी कि आप बिना पूरी बुक लगाए आप तुरंत जाके 100 में 100 ले आओगे, ये सब सिस्टम नहीं है। सबसे पहले अपनी एनसीईआरटी बुक पे ही ध्यान दो, ठीक है। ठीक है, सबसे पहले आपको अपनी एनसीईआरटी बुक पे ही ध्यान देना। पहले एनसीईआरटी पूरी लगा डालो, ठीक है। पहले पूरी एनसीईआरटी आप लगा डालो। जब आपकी पूरी एनसीईआरटी 12 चैप्टर आपके अच्छे से लग जाए, ठीक है। और अगर किसी भी क्वेश्चन पे दिक्कत हुआ करे तो आपका यूट्यूब अब इतना बड़ा हो चुका है, आप उस पर जाके जैसे मान लो पहला चैप्टर उठाए, संबंध फलन नहीं समझ में आ रहा, संबंध फलन जाओ यूट्यूब पे सर्च करो, उसकी एक्सरसाइज देखो और अच्छे से समझने का प्रयास करो, ठीक है। संबंध फलन वाला चैप्टर, कोई भी चैप्टर हो, कोई भी क्वेश्चन नहीं आ रहा, तुरंत यूट्यूब पे सर्च करो, क्वेश्चन आपके सामने, तो आप एक
एक चैप्टर देखो, बुक उठाओ और बुक से आप एक एक एक्सरसाइज उठाओ और उसको यूट्यूब से पढ़ना स्टार्ट करो। मतलब इस तरह से आपको, अभी समय है, अभी कौन सा महीना चल रहा है, अभी अगस्त चल रहा है, ख़त्म ही होने वाला है अगस्त, मान लो सितंबर भी चल रहा है, तो अभी भी आपके पास 4-5 महीने हैं। अगर आप अच्छे से तैयारी करते हो तो आप 12 चैप्टर अच्छे से ख़त्म कर लोगे। अगर 12 चैप्टर जब आपके ख़त्म हो जाते हैं, एनसीईआरटी पूरी कंप्लीट हो जाती, एग्जाम्पल सहित करना है, एग्जाम्पल जरूर करना है, ठीक है। फिर इसके बाद आपको क्या करना है, वही बता रहे, अभी आपका नवंबर दिसंबर तक आपकी अनसॉल्व आ जाएगी, ठीक है। और पिछले वर्षों की जो आपकी वो होती, क्या नाम, क्वेश्चन बैंक के क्वेश्चन आपको लगाने, ठीक है। क्वेश्चन बैंक पे जो पिछले वर्षों पे पूछे गए क्वेश्चन होते हैं वो उस पर भी हल रहते हैं, तो उन क्वेश्चन को भी समझना है, उनको भी हल करना है, ठीक है। और जो आपके अनसॉल्व वाले, उनके सभी चैप्टर के आपके क्वेश्चन जो पिछले वर्षों पे पूछे गए हैं, अगर आप उनको हल करते हो तो आपको 100 में 100 लाने से कोई नहीं रोक सकता, आप अच्छे से तैयार कर सकते हो। और अभी जो 8 नंबर वाले क्वेश्चन है, जैसे 5 नंबर वाले जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न है, हम उनको आगे आपको लगवाएंगे भी, ठीक है, टेंशन ना लो। 8 नंबर वाले जो महत्वपूर्ण प्रश्न है, ठीक है, 5 नंबर वाले जो पिछले 3-4 वर्षों में पूछे गए, उन सभी क्वेश्चन को धीरे धीरे करके आपको आगे लगवाएंगे भी, ठीक है। तो आज की वीडियो पे यार इतना ही रहने देते हैं, बस आपको यही बताया, आपको इन चैप्टर को अच्छे से तैयार करना। पहले तो एनसीईआरटी कंप्लीट होनी चाहिए, फिर क्वेश्चन बैंक अभी आएगी, क्वेश्चन बैंक ले लेना, उसके पिछले वर्षों के क्वेश्चन देखना है, फिर अनसॉल्व आएगी, अनसॉल्व के पिछले वर्षों के पेपर देखो, जो पिछले वर्षों के पेपर के क्वेश्चन लगा के जाता है ना, वही एग्जाम में 100 में 100 लाता है, ठीक है। तो इस टाइप से आपको करोगे तो 100 में 100 लाने से कोई नहीं रोक सकता। और चैनल पे जो लोग नए हो सब्सक्राइब कर लो, ठीक है। आगे आपका बहुत ही जल्द हम आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराने लगेंगे, जिसपे आपको मैथ्स के जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पिछले वर्षों में पूछे गए उन सभी को लगवाएंगे, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और वीडियो अच्छा लगा हो यार तो लाइक भी कर लो, आशा करते अच्छा लगा होगा, ठीक है। और चैनल पे सारे सब्जेक्ट की तैयारी हो रही है, डिस्क्रिप्शन पे आपको प्लेलिस्ट भी मिल जाएगी, और चैनल पे भी आप जाके देख सकते हो फिजिक्स, केमिस्ट्री, ठीक है, सारे सब्जेक्ट की। तो मिलते हैं यार किसी अगले वीडियो पे। आज की वीडियो पे इतना ही। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कर लेना, और कमेंट करके यार बताना कि हाँ भैया आपकी बातें समझ में आई, अब हम लोग अच्छे से तैयारी करेंगे, ठीक है। तो अगले वीडियो पे।